राम की बात है, महिला और दलितों की बात है। तो दो उदाहरण हमारे सामने बड़े स्पष्ट हैं। युद्ध जीतने के बाद सीता को पहले जो अग्नि परीक्षा के नाम के जला के मारने की कोशिश की थी, मगर श्री राम उसमें सफल नहीं हुए। उसके बाद शूद्र की बात करें तो शंभुक ऋषि का मर्डर भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए राम ने किया था। तो हम इन चीज़ों को मानते हैं। कुछ चीज़ें उनके अंदर अच्छी हो सकती है, अच्छे पुत्र थे तो उनके भाई भी उनसे भी अच्छे थे, उनकी पत्नी उनसे भी अच्छी थी। तो ये तो और वैसे मैं ये मानता हूँ कि वो काम करना उनके लिए ज़रूरी था, क्योंकि उस समय राजतंत्र था, राजा को उसे वनवास भेजना था तो जाना ही था। जहाँ मैं होता जहाँ आप आता, राजा की बात टालने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी, इसलिए राम को भी प्रतिज्ञा कोई काम करना पड़ा। देखो, ये मंदिर कोई सरकार नहीं बनाती, पहली बात तो ये है। ना ही मंदिर का निर्माण सरकार ने किया है, मंदिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से हुआ है। हमें एक समिति है, उस समिति ने बनाया। भाजपा सिर्फ इतना कर रही है कि उसका राजनीतिकरण करके उसको वोटों में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। और चूँकि भाजपा की ये नीति भी रही है, कोई भी इशू, पॉपुलर इशू हो, उसको कैच करती है और उस इशू के ऊपर अपनी राजनीति रोटी सेकती है। उसके पीछे मुख्य कारण ये भी है, किसी भी पार्टी को जनता के बीच में जाने के लिए उसे अपने काम दिखाने होते हैं। और किसी भी सरकार के काम रोजी देना उसका काम, स्वास्थ्य उसका काम होता है। तो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि 2 करोड़ की जो रोज़गार की बात की थी वो रोज़गार नहीं दी गई। शिक्षा की बात है, रोज़ ही स्कूल बंद हो रहे हैं, लाखों स्कूल उनके टाइम में बंद हो चुके हैं। नई एजुकेशन व्यवस्था के अंदर जो 1919 के अंदर ड्राफ्ट था, 1921 से लागू हुआ, इस साल खासतौर से लागू हुआ है, उसके माध्यम से शिक्षा को भी ऐसा कर दिया गया है कि लोग उसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो लोगों को उन इशू से ध्यान हटाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, देश के संसाधन बेच दिए गए हैं उससे ध्यान हटाने के लिए, दलितों पर, महिला पर रोज़ अत्याचार हो रहे हैं उस पर ध्यान हटाने के लिए राम मंदिर के इशू को आगे बढ़ाने का काम करें। इसके अलावा कोई राम के प्रति किस राम की वो नहीं है। यदि राम के प्रति भावना होती, हिंदू धर्म के प्रति भावना होती, तो पहले मंदिर को बनने देते। मंदिरों के बारे में, धर्म के मामले, हिंदू धर्म के बारे में सबसे बड़े आदमी शंकराचार्य होते हैं, जो उसकी व्याख्या करते हैं। जो शंकराचार्य ही कह रहे हैं कि बिना मंदिर पूर्ण हुए, वैसे भी हमारा घर पूरा नहीं हुआ उससे पहले कि हम उसका प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये 2024 के इलेक्शन के लिए ही सारा तामझाम किया जा रहा है। सरकार का पैसा है नहीं, मैंने पहले कहा, ना तो सरकार का पैसा है, ना सरकार का डिसीजन है, सरकार का इसमें कुछ भी नहीं है। जो वहाँ पर मंदिर के लिए पैसा कटो वो पैसा लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट से केस जीत कर आए हैं, और ये केस भी सरकार का नहीं था। ये तो 2 आदमियों के ऊपर ज़मीन का कब्जा था कि ज़मीन मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति की हो या हिंदू समुदाय के व्यक्ति विशेष की हो। इसमें ना तो धर्म का लेना देना था और ना ही सरकार का कोई लेना देना था। भाजपा ने जो सरकार को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देना चाहिए, इसमें बुरी तरह से फेल है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई है, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, छोटे उद्योग धंधे बर्बाद हो चुके हैं। आज की डेट में, कल तक हम कुछ उद्योगों में विश्व के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, जैसे मान लो कपड़े का उद्योग है, चमड़े का उद्योग है। आज चमड़े, कपड़े से लेके उद्योगों को, और की बात छोड़ो, चाइना हमसे नहीं छीन रहा, ये हमसे पाकिस्तान छीन रहा है, ये हमसे बांग्लादेश छीन रहा है, ये हमसे नेपाल छीन रहा है। आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था मोदी सरकार के टाइम में इनसे भी पीछे हो गई है। बिल्कुल, 5वीं अर्थव्यवस्था, 3री अर्थव्यवस्था तो मनमोहन सिंह के टाइम में भी आ चुकी थी। पीपीपी के माध्यम से मनमोहन सिंह सरकार में भारत जो है संसार की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर है साधनों का बंटवारा। 5 आदमी को इतने साधन दे दो कि देश के 90% साधन उसके पास हो जाएंगे। स्वाभाविक तौर से सारा खर्च नहीं करेगा, उसकी कुछ बचत होगी। उस आधार को मानकर अपनी बड़ी अर्थव्यवस्था दिखा सकते हैं। मगर बड़ी अर्थव्यवस्था ये होती है कि लोग के 100% लोगों का रहन सहन स्तर वो निरंतर नीचे जा रहा है। यदि नीचे नहीं जाता, अब कैसे बड़े हो सकते हो? जो सरकार खुद कहती हो कि हम 80 करोड़ लोगों को हमने भिखारी बना दिया है, 5 किलो अनाज में जीवन यापन कर रहे हो, वो कैसे विकसित अर्थव्यवस्था हो सकती है? लोगों को मानना ये है कि मंदिर से रोजगार मिलेगा, अब क्या मानना है? नहीं, मंदिर से रोजगार, यहाँ तो डेफिनेटली इसकी बात है, मंदिरों से रोजगार कुछ लोगों को तो मिलेगा। जो ब्राह्मण हैं, जो जिनका जन्म ही उस परिवार में हुआ है, वो जन्म पे आधारित उनको मिलेगा। पाखंड फैलाने वालों को उससे रोज़गार मिलेगा, ऊंच नीच की भावना फैलाने वालों को उससे रोज़गार मिलेगा। आम देश की जनता, 140 करोड़ जनता, उसको उससे ना तो ऊंचा होने वाला है ना नीचा होने वाला है, इससे उससे कुछ नहीं होने वाला।